आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी बेहद एम्बिशियस डिफेंस प्रोजेक्ट पर बात होगी जो आने वाले समय में युद्ध के तरीकों को पूरी तरह से बदल सकती है। प्रोजेक्ट कुशा। ये कोई नया फाइटर जेट नहीं है, कोई ड्रोन नहीं है और न ही कोई आम मिसाइल है। दरअसल ये देश की अपनी एक इनविजिबल शील्ड यानी एक अदृश्य ढाल है। एक ऐसी ढाल जो हवा में आने वाले दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन्स, रिफ्यूलिंग टैंकर्स और यहाँ तक कि स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स को भी आसानी से डिटेक्ट, ट्रैक और नष्ट कर सकती है। तो चलिए इस दिलचस्प तकनीक की गहराई में चलते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक कड़ी सच्चाई पर ध्यान देना जरूरी है। मॉडर्न वॉरफेयर यानी आधुनिक युद्ध प्रोटोटाइप से नहीं जीते जाते, बल्कि लगातार उत्पादन यानी सस्टेन्ड प्रोडक्शन से जीते जाते हैं। सिर्फ एक या दो हाईटेक मॉडल्स बना लेने से असली सैन्य ताकत नहीं मिलती। असली ताकत तब आती है जब देश के भीतर ही बड़े पैमाने पर और लगातार इन प्रणालियों का निर्माण किया जा सके। और प्रोजेक्ट कुशा का बेसिक आइडिया यही है। आज के इस एक्सप्लेनर के एजेंडा में मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर चर्चा होगी। आत्मनिर्भरता की खोज, देश की अदृश्य ढाल, रक्षा की 3 परतें, क्षेत्रीय खतरों का अंत और उत्पादन का भविष्य। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, आत्मनिर्भरता की खोज। आखिर इस स्वदेशी प्रणाली की इतनी जरूरत क्यों पड़ी जब दुनिया में पहले से ही कई एडवांस सिस्टम्स मौजूद हैं। देखिए, एक तरफ तो देश के पास आकाश जैसी बेहद शानदार स्वदेशी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं, पर दूसरी तरफ लॉन्ग रेंज डिफेंस के लिए अभी भी S-400 जैसे विदेशी सिस्टम्स पर निर्भरता बनी हुई है। स्रोत बताते हैं कि 5 S-400 सिस्टम्स खरीदे गए हैं और 5 और की चर्चा चल रही है। लेकिन देश के इतने विशाल क्षेत्रफल को बिना किसी मिसाइल गैप के कवर करने के लिए ये नंबर सिंपली काफी नहीं है। इससे कहीं ज्यादा की जरूरत है। और दूसरी बात, विदेशी निर्भरता के अपने अलग और बेहद गंभीर खतरे होते हैं। स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स, जियोपॉलिटिक्स का दबाव और इन सब में सबसे बड़ा डर होता है युद्ध के समय सैंक्शंस यानी प्रतिबंधों का रिस्क। सोचिए, अगर युद्ध चल रहा हो और इन सिस्टम्स के पुर्जों की सप्लाई चेन ही टूट जाए तो स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। यही वजह है कि अपना खुद का मिसाइल इंडस्ट्रियल बेस होना कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि सर्वाइवल के लिए अनिवार्य है। चलिए आते हैं दूसरे भाग पर, भारत की अदृश्य ढाल। इसी निर्भरता को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट कुशा सामने आता है। प्रोजेक्ट कुशा दरअसल एक लॉन्ग रेंज इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे पूरी तरह से डोमेस्टिकली डेवलप किया जा रहा है। इसका गोल बेहद एम्बिशियस है, S-400 की क्षमताओं की बराबरी करना या फिर उन्हें भी पीछे छोड़ देना। जब ये परियोजना सफल होगी तो देश उन चुने हुए बेहद छोटे से क्लब ऑफ नेशंस में शामिल हो जाएगा जिनके पास ऐसी एडवांस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस बनाने की खुद की क्षमता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ढाल अकेले काम नहीं करेगी। ये एक ऐसी इनविजिबल शील्ड होगी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग IACS यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल नेटवर्क्स के साथ कंप्लीटली सीमलेसली इंटीग्रेट होगी। जिसका मतलब है कि अलग अलग रेडार्स और डिफेंस सिस्टम्स एक ही नेटवर्क पर परफेक्टली मिलकर काम करेंगे। अब देखते हैं तीसरा भाग, रक्षा की 3 परतें। इस प्रणाली की तकनीकी बारीकियां सच में हैरान करने वाली हैं। ये सिस्टम किसी एक जैसी मिसाइल पर निर्भर नहीं है। अलग अलग खतरों के लिए इसमें सॉलिड प्रोपल्शन पर आधारित 3 अलग अलग मिसाइल्स का बेहद शानदार कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। पहली लेयर का इंटरसेप्शन रेंज लगभग 150 किलोमीटर है। इसे M1 इंटरसेप्टर कहा जाता है। तकनीकी रूप से इसमें ड्यूअल पल्स मोटर और एक एक्टिव सीकर मौजूद है। अब लग सकता है कि ये रेंज सबसे कम है, लेकिन यहाँ इसका रोल एब्सोल्युटली क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि M1 के मुख्य टारगेट्स होते हैं ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, क्रूज मिसाइल्स और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट्स। स्रोत के मुताबिक ये लेयर स्पेशली सैचुरेशन थ्रेट्स को झेलने के लिए ही बनाई गई है। यानी अगर दुश्मन एक साथ बहुत सारे सस्ते ड्रोन्स या मिसाइल से मास अटैक करे तो ये M1 मिसाइल्स, जो कि रिलेटिवली सस्ती और बड़ी संख्या में बनाई जाएंगी, उस पूरे हमले को आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। और हाँ, इनमें एक हाईली लीथल वॉरहेड भी लगा होता है। इस इनविजिबल शील्ड को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। दूसरी लेयर, जिसका इंटरसेप्शन रेंज है 250 किलोमीटर्स, इसे M2 टियर का नाम दिया गया है। इसमें भी रेंज के हिसाब से डुअल पल्स मोटर का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका टास्क पहले वाले से थोड़ा अलग और ज्यादा एडवांस्ड है। M2 उन खतरों को निशाना बनाता है जो फास्ट और एडवांस्ड हैं,
जैसे हाई स्पीड एयरक्राफ्ट्स, स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन्स और स्टैंड ऑफ वेपन कैरियर्स। M2 का मेन गोल इन एडवांस्ड प्लेटफॉर्म्स को तब इंटरसेप्ट करना है जब वो अपने वेपन्स ड्रॉप करने के लिए करीब आ रहे हों। दुश्मन को उनके हथियार रिलीज करने से पहले ही हवा में उड़ा देना, ये इस लेयर की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। और अब आती है इस सिस्टम की सबसे पावरफुल और लंबी रेंज वाली लेयर, 400+ किलोमीटर्स। ये है M3 टियर। इतनी दूर तक हिट करने के लिए इस मिसाइल में डुअल पल्स मोटर के साथ एक काफी बड़ा बूस्टर और टर्मिनल फेस सीकर लगा होता है। मार्च 5 की सुपरसोनिक स्पीड से उड़ने वाली ऐसी मिसाइल्स लिटरली वॉरफेयर का गेम चेंज कर सकती हैं। M3 का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उसकी द एवैक्स हंटर की उपाधि में छिपा है। मॉडर्न वॉरफेयर में एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स यानी एवैक्स और मिड एयर रीफ्यूलिंग टैंकर्स दुश्मन के लिए उनकी आंखें और एनर्जी का काम करते हैं। अगर इन एवैक्स को 400 किलोमीटर दूर ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो सोचिए, दुश्मन के फाइटर पायलट्स की रेडार रेंज बेहद लिमिटेड हो जाती है और वो हवा में लगभग अंधे हो जाते हैं। ये सच में एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिक मूव है। तो इन तीनों लेयर्स को एक साथ रखकर देखें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। M1 150 किलोमीटर तक ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स को रोकती है, M2 250 किलोमीटर पर फास्ट फाइटर्स और स्टेल्थ को निशाना बनाती है और M3 400 किलोमीटर के पार सीधे दुश्मन के एवैक्स पर हमला करती है। इनर्शियल IR और RF गाइडेंस से लैस ये तीनों लेयर्स मिलकर एक ऐसी सॉलिड ढाल बनाती हैं जिसमें प्रैक्टिकली कोई छेद नहीं है। चौथा भाग, क्षेत्रीय खतरों का अंत। तकनीक से थोड़ा बाहर निकलकर जियोपॉलिटिकल रियलिटी की तरफ देखते हैं। ऐसी क्या स्थितियां हैं जिनकी वजह से इन स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज की इतनी जल्दी मांग उठी? स्रोत के अनुसार क्षेत्रीय खतरे बेहद क्लियर और प्रेसिंग हैं। सबसे पहले बात आती है चाइनीज रॉकेट फोर्स और उनके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स की। साथ ही तिब्बत क्षेत्र में एयरबॉर्न सर्वेलेंस को काउंटर करने के लिए इस लॉन्ग रेंज कैपेसिटी की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी एवैक्स और स्टैंड ऑफ वेपन्स जैसे खतरों का भी स्रोत में क्लियरली जिक्र किया गया है। इन्हीं ग्राउंड रियलिटीज और स्ट्रेटेजिक नीड्स को ध्यान में रखकर इस इनविजिबल शील्ड को शेप किया जा रहा है ताकि एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंस बनाया जा सके। और आखिरी भाग, उत्पादन का भविष्य। तो ये एडवांस्ड सिस्टम असल में अस्तित्व में कब आएगा, इसकी टाइमलाइन समझना भी बेहद जरूरी है। परियोजना की टाइमलाइन के मुताबिक पहले टियर यानी M1 इंटरसेप्टर की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। M2 की टेस्टिंग भी इस साल के आखिर या अगले साल की शुरुआत तक शुरू होने की संभावना है और अगले 3 से 5 सालों के अंदर इस पूरे सिस्टम के ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट की उम्मीद लगाई जा रही है। ध्यान रहे, टेस्टिंग का मतलब यहाँ सिर्फ मिसाइल उड़ाना नहीं है, बल्कि कैनिस्टराइजेशन, व्हीकल्स के साथ इंटीग्रेशन और उनके डेटा लिंक्स को परफेक्ट करना भी शामिल है। और जैसा कि एक्सप्लेनर की शुरुआत में हमने बात की थी, युद्ध लगातार उत्पादन से जीते जाते हैं। इन मिसाइल्स का सस्टेन्ड मास प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में किया जाएगा। ये एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट है ताकि संकट के समय देश को कभी भी एम्युनिशन या मिसाइल्स की कमी का सामना ना करना पड़े। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बेहद बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल उठता है, क्या प्रोजेक्ट कुशा की सफलता देश को दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर से निकालकर एक प्रमुख ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर बना सकती है? क्योंकि जब एक इतना एडवांस सिस्टम कंप्लीटली इन हाउस बनकर तैयार होगा तो दोस्त देश जरूर इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाएंगे। क्या ये प्रोजेक्ट ग्लोबल आर्म्स ट्रेड का भविष्य हमेशा के लिए बदल देगा? ये सच में एक ऐसी एक्साइटिंग संभावना है जिस पर नजर रखना बेहद रोचक होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। धन्यवाद।